तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था प्रैक्टिस क्वेश्चंस का, एनटीपी पर 2.6 लीटर कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में बदलने के लिए कितने लीटर ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़ो। देखो, आपको पूछा है कि CO को CO2 में बदलने के लिए कितने लीटर ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसकी बैलेंस्ड इक्वेशन बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन अगर आप ऑक्सीजन से कराते हैं तो वो किस में बदल जाता है, CO2 में। ठीक है, ये तो रिएक्शन हो गई, लेकिन अभी पहले आपको इसको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। तो आप चेक करो कि क्या रिएक्शन बैलेंस है। यहाँ देखो एक कार्बन है, यहाँ ऑक्सीजन अगर काउंट करो तो लेफ्ट में कितने हैं, 3, जबकि राइट में कितने हैं, 2। ऐसी रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए आपने 10th में सीखा होगा कि सबसे पहले आपको क्या करना है, इस O2 को O में बदलना है। ठीक है, हालांकि मैंने कहा था कि फॉर्मूला बदलता नहीं है, लेकिन लास्ट में वापस हम इस O को किस में बदल देंगे, O2 में। तो यहाँ पहले O2 को O में बदलना है और उसके बाद इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। देखो यहाँ पर CO है, ये तो फॉर्मूला बदल नहीं सकता, यहाँ कार्बन 1, यहाँ कार्बन 1 है। यहाँ पर देखो ऑक्सीजन 2 है और ऑक्सीजन कितनी है, 2। तो अब रिएक्शन बैलेंस है, लेकिन यहाँ हमको O को किस में बदलना पड़ेगा, वापस O2 में बदलना पड़ेगा। और इसके लिए हम पूरी रिएक्शन को 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर देखो क्या आएगा, 2CO प्लस, अब यहाँ 2O आएगा, जिसको मैं क्या लिख लूँ, O2, क्योंकि O2 को O2 में ही लिखना जरूरी होता है। ऑक्सीजन जो होती है वो नेचर में O2 की फॉर्म में ही मिलती है, ना कि O की फॉर्म में। नेक्स्ट है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2CO2। अब देखो ये रिएक्शन बैलेंस हो गई है, यहाँ 2 कार्बन है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में भी कितने कार्बन है, 2। ऑक्सीजन काउंट करो, यहाँ 2 और 2 कितनी है, 4, यहाँ भी कितने हैं, 2 2 जा 4। तो इस तरह से ये रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस। और बैलेंस इक्वेशन से क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, स्टाइकियोमेट्रिक परिकलन सिखाया था मैंने आपको कि 2 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 2 मोल क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये तो मोल में हो गया इसका स्टाइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। 2 मोल, इसके कितने हैं, 1 मोल, और इसके 2 मोल बन जाएंगे। लेकिन हमको क्वेश्चन में पूछा है लीटर में, क्वेश्चन किस में है, लीटर में। तो मैंने आपको याद करो बताया था कि 1 मोल जो होता है वो एनटीपी पर 22.4 लीटर होता है, ये फिक्स है हमेशा गैसों के लिए। 1 मोल किसके इक्वल होगा, 22.4 लीटर के। तो 2 मोल किसके इक्वल होगा, जस्ट डबल, क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 22.4 लीटर। ठीक है, यहाँ भी क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 22.4 लीटर। अब वापस क्वेश्चन पर चलो। क्वेश्चन कह रहा है कि 2.6 लीटर CO है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग CO हमारे पास कितनी है, 2.6 लीटर ही है। तो ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो गया, 2.6 लीटर CO है हमारे पास। और ये कह रहा है कि अगर इसको CO2 में बदलना है तो ऑक्सीजन कितनी चाहिए। तो हमको ऑक्सीजन के लीटर क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं। अब आप मैथ्स में ऐसे करते थे, देखो इस तरह के क्वेश्चन करते थे कि आपको 3 इंफॉर्मेशन पता हो तो चौथी आप निकाल सकते हो, करते हो ना आप ऐसा। देखो अब क्या होगा, अगर आप इसको सॉल्व करो तो आपके पास आएगा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, यानी कि 44.8 लीटर कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो बनाती है। वो कितने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, 22.4, 22.4 लीटर ऑक्सीजन के साथ क्या करती है, अभिक्रिया करती है। अगर 44.8 लीटर कार्बन मोनोऑक्साइड 22.4 लीटर O2 के साथ अभिक्रिया करती है तो 1 लीटर कितने के साथ करेगी, 22.4 डिवाइडेड बाय 44.8। इस तरह से करते थे आप। नेक्स्ट है, आपको कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 2.6 लीटर। तो 2.6 लीटर कार्बन मोनोऑक्साइड कितनी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी, 22.4 डिवाइडेड बाय 44.8 मल्टीप्लाई बाय 2.6। तो यहाँ पर जब आप इसको कट करोगे तो ये 2 टाइम कट हो जाएगा। अब आप 2.6 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो 2.6 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, यानी कि 1.3 लीटर ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगी
अगर आपको 2.6 लीटर कार्बन मोनोऑक्साइड को CO2 में बदलना है तो आपको कितने लीटर ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी? 1.3 लीटर ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपको सिर्फ मैंने जो मोल कॉन्सेप्ट बताया था उसमें आपको बताया था कि 1 मोल हमेशा 22.4 लीटर के इक्वल होता है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि अगर 1 मोल 22.4 लीटर के इक्वल होता है, ये स्टाइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन करनी है। उसके बाद क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको पता लगाना है कि 2.6 लीटर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कितनी ऑक्सीजन अभिक्रिया करेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो यहाँ पर देखो इतने कार्बन मोनोऑक्साइड इतनी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो इतनी कितने के साथ करेगी, इस तरह से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। तो 0.2 मोल CO2 में CO2 के कितने ग्राम होंगे? यहाँ पे देखो सबसे पहले आपको क्या ध्यान था कि CO2 जो होता है उसके लिए 1 मोल में कितने ग्राम होते हैं ये आपको पता होता है। 1 मोल उसके किसके बराबर होता है? मोलर द्रव्यमान के। और कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर द्रव्यमान क्या निकाला था हमने? निकाला था, याद करो, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड मोलर द्रव्यमान निकाला था। कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का कितना आएगा? 32। ठीक है, ऑक्सीजन का 32 आ जाएगा। तो यहां पर इन दोनों को प्लस करोगे तो क्या आएगा? 44 ग्राम। ठीक है, तो इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल किसके इक्वल है? 44 ग्राम के। ये हमेशा याद रखना है, किसी का भी 1 मोल उसके मोलर द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक है, किसी भी अणु का ले लो, परमाणु का ले लो या यौगिक का ले लो, उसका 1 मोल हमेशा उसी के मोलर द्रव्यमान के क्या होगा? बराबर होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल कितने के बराबर होगा? 44 ग्राम के बराबर होगा। ठीक है, लेकिन यहां हमको पूछा है कि 0.2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में कितने ग्राम होंगे। अब अगर 1 मोल में 44 होंगे तो 0.2 मोल में निकाल सकते हो ना आप, इस तरह से कैलकुलेशन करके। क्या कर सकते हो आप? यहां पर चूंकि 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में होते हैं 44 ग्राम, लिखो, चूंकि 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में कितने ग्राम होते हैं? 44। तो यहां पर आप क्या लिखोगे? 0.2 मोल में कितने होंगे? तो आप क्या करोगे? 44 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 44 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 0.2, इस तरह से होता है। तो यहां पर क्या आ जाएगा? पॉइंट हटाओगे, यहाँ पे आएगा 10, यहाँ पर 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, और आपके पास इस तरह से आंसर आ जाएगा। इसको 44 को 5 से डिवाइड करो, 8.8 ग्राम। आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 8.8 ग्राम। तो इजी है, आपको पता चल जाएगा 1 मोल में कितने ग्राम होते हैं। ये आप मोलर द्रव्यमान निकाल के पता कर सकते हैं। आपको मोलर द्रव्यमान निकालना मैंने सिखाया है, जैसे आणविक द्रव्यमान निकालते हैं वैसे ही मोलर द्रव्यमान निकालते हैं। सिर्फ मात्रक जो होता है वो यूनिफाइड की जगह क्या हो जाता है? ग्राम हो जाता है। तो अगर 1 मोल में 44 ग्राम होता है तो 0.2 में कितने होंगे? इस तरह की कैलकुलेशन आप मैथ्स में करते थे। तो यहाँ पर 1 मोल में अगर 44 होते हैं तो 0.2 में होंगे 44 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 0.2, इस तरह से सॉल्व होता है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 8.8 ग्राम CO2। तो 0.2 मोल में कितने CO2 होते हैं? 8.8 ग्राम। तो इस तरह से आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या होगा। सबसे पहले मोलरता का फॉर्मूला लिखना है आपको, और मोलरता के 2 फॉर्मूले बताए थे। ग्राम में मात्रा दे रखी हो तो आपको फॉर्मूला लिखना था स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, और मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन अगर V ml में हो तो। लेकिन यहाँ पर आपको वॉल्यूम डायरेक्ट किस में दे रखा है? लीटर में। ठीक है,
तो जब लीटर में दे रखा हो तो आपको ये नहीं करना है, आपको वॉल्यूम अगर लीटर में दे रखा है तो आप 1000 से डिवाइड नहीं करोगे, और वॉल्यूम किस में है आपका, लीटर में। तो ये फॉर्मूला इस तरह से मॉडिफाइड हो जाएगा, ठीक है, विलेय के मोल अपॉन आयतन लीटर में, ठीक है, क्योंकि मोल डायरेक्ट नहीं दे रखे, ग्राम में मात्रा दे रखी है, तो मोल निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया था, n इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M बताया था। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, सबसे पहले स्मॉल m जो है 20 ग्राम है, स्मॉल m कितना है 20, कैपिटल M सुक्रोज के लिए निकालना है मोलर द्रव्यमान, कैपिटल M का मतलब क्या होता है, मोलर द्रव्यमान, और किसका, सुक्रोज का। अब सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11, और इसका आणविक द्रव्यमान निकालने का क्वेश्चन मैंने दिया था आपको, यहाँ मैं निकाल के बता देती हूँ। 12 कार्बन है और एक कार्बन का 12 होता है, प्लस 22 हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन का कितना होता है 1, प्लस 11 ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन का 16 होता है। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आपका इसका मोलर द्रव्यमान यानी कि कैपिटल M। तो यहाँ देखो, यहाँ 144 आएगा, और ये 176 आएगा, इन सबको प्लस करोगे तो 144, 176 और 22, 342 आ जाएगा, यही निकाला था 342। तो यहां पर आप क्या करोगे, कैपिटल M की जगह क्या लिखोगे 342 और मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर डिवाइड में वॉल्यूम लीटर में है, कितना है 2 लीटर, बस इसको सॉल्व करो आपके पास आंसर आ जाएगा। इसको जैसे ही सॉल्व करोगे आपके पास क्या आ जाएगा आंसर, ये देखो 2 वन जा 2, 2 वन जा 2 और 0, यहाँ पर 10 को आपको डिवाइड करना है 342 से और आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करके देखना, और इसका आंसर मैंने बताया हुआ है आपको, इसका आंसर आ जाएगा 0.029, क्या आ जाएगा 0.029 m लिख सकते हो, या आप क्या लिख सकते हो मोल पर लीटर, m की जगह आप क्या लिख सकते हो मोल पर लीटर। इसको सॉल्व करके दिखाऊं या सॉल्व कर लोगे, देखो 10 को आपको डिवाइड करना था 342 से, तो सबसे पहले आप पॉइंट 0 लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे यहाँ 0 आ जाएगा, और उसके बाद आप फिर से नहीं जाएगा, देखो 100 छोटा है 342 से, फिर से नहीं जाएगा तो एक और 0 लगा के यहाँ 0 करोगे, तब ये 342 2 टाइम चला जाएगा तो आएगा 684, तो 316 आ जाएगा, फिर पॉइंट है और 0 लगाओगे तो लगभग ये 9 टाइम चला जाएगा। तो इस तरह से आप पॉइंट के बाद 2-3 डिजिट तक आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हो जाएगा, आई बात समझ में। इस तरह का क्वेश्चन हो कि एक सॉल्यूशन का आपको मोलरता और वॉल्यूम दे रखे हो और दूसरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम देकर आपको मोलरता पूछी हो, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, देखो m1v1 इज इक्वल टू m2v2, ये वाला फॉर्मूला लगाना, ठीक है। तो यहां पर आप देखो m1 यानी कि फर्स्ट सॉल्यूशन की मोलरता कितनी है, m1 कितना है 1.5 और वॉल्यूम है 250 इज इक्वल टू m2 आपको पूछा है, और दूसरे सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो कितना दे रखा है आपको 5, बस ये इक्वेशन बन गई। अब इसको सॉल्व करके आपको m2 की वैल्यू निकालनी है, आंसर आ जाएगा, देखो m2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1.5 मल्टीप्लाई बाय 250 डिवाइडेड बाय 5, तो आप क्या करेंगे यहाँ पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 0, ये 5 3 जा 15 हो जाएगा, और उसके बाद जब आप इसको करेंगे 3 0 0 3 5 जा 15 और 3 2 जा 6 और 1 7, और फिर पॉइंट उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे आप, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1.5 m। यहाँ पे एक गड़बड़ है, ये 250 ml में है और ये किस में है लीटर में है, तो आपको इसको किस में बदलना पड़ेगा
मिलीलीटर में। ऐसा नहीं कर सकते कि एक तरफ ml में हो और एक तरफ लीटर में हो। तो 5 लीटर में 5000 ml हो जाएंगे, तो आपको इसको किस में बदलना पड़ेगा, 5000 में। तो यहाँ पर देखो, आपने जब इसको 5000 में बदला, तो अब सॉल्व करना है इसको, ठीक है। ये बात हमेशा ध्यान रखना, अगर इस तरफ ml में है तो इस तरफ भी आपको ml में रखना पड़ेगा। तो m2 इक्वल टू आएगा 1.5 मल्टीप्लाई बाई 250 डिवाइडेड बाय 5000। तो यहाँ 0 से 0 कट हो जाएगा, ये पॉइंट हटाओगे, यहाँ पे 10 आएगा। उसके बाद आप इसको कर सकते हो 5 2 ज़ा 10 और 5 3 ज़ा 15, देन ये हो जाएगा 5 1 ज़ा 5 0 0 और 5 5 ज़ा 25, ठीक है। और इस तरह से ये आ जाएगा 3 5 ज़ा 15 डिवाइडेड बाय 200। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हम इसको क्या मान सकते हैं, देखो 15 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100, ये कह सकते हैं। तो 15 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 2 7 जा 14। देखो 15 को आपको क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है, 2 7 जा 14, यहाँ 1 आएगा, पॉइंट लगाओगे 0, 2 5 जा 10, मतलब आपके पास आया लगभग 7.5 आया। लेकिन नीचे क्या है, 100 बचा हुआ है, मतलब आपको पॉइंट को 2 डिजिट और आगे ले जाना है। तो जब आप इसमें पॉइंट को 2 डिजिट और आगे ले जाओगे तो आपके पास क्या आएगा, 0.075। देखो 0.075 m, ये आंसर आ जाएगा। समझ में आया? तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बस कैलकुलेशन की बात है। अगर ये तरीका आपको समझ में आ गया है कि जब आपको एक सॉल्यूशन की मोलरता और ml दे रखे हो, दूसरे की मोलरता पूछी हो वॉल्यूम देकर, तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, m1v1 m2v2। m1v1 किसके इक्वल होता है, m2v2 के। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।